क्या फिर से कोविड की तरह लॉकडाउन होने वाला है पूरी दुनिया में? ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध, ऐसा लग रहा था लोगों को कि 2 4 10 दिन में ये युद्ध समाप्त हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं। ईरान के भी पता चल गया कि जितने लंबा युद्ध खींचेंगे, जो हॉर्मुज़ से खाली होती जो तेल सप्लाई का मुख्य रास्ता है उसको बाधित करेंगे, तो पूरी दुनिया का त्राहिमाम यानी कि पूरी दुनिया के इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। इसलिए ईरान भी नहीं चाहता है कि इतनी जल्दी सीज फायर करे कि उसका महत्वपूर्ण नेता मारा गया, राष्ट्रपति मारा गया, वहां का जो मेन खमनेई साहब है उसको मारा गया। इसलिए अब ईरान तो सोचता है कि मेरे पास तो कुछ गंवाने के लिए है नहीं, इसलिए मैं सीज फायर क्यों करूं, चलने दे। लेकिन ट्रम्प साहब अमेरिका के राष्ट्रपति वो कह रहे हैं कि सीज फायर हो गई है, मैं सीज फायर करा दिया हूं, और ये सीज फायर का नौटंकी हो गई, एक मजाक बन गई। ईरान से बिना बात किए हुए सीज फायर एक तरफा कैसे कर सकते हो? ईरान ने बोला कि मेरे से कोई बात ही नहीं हुई सीज फायर के बारे में, मैं तो सीज फायर नहीं कर रहा हूँ। ईरान गोला बारूद चलाते जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये अमेरिकन जो शेयर बाजार है वो बिल्कुल डाउन जा रहा है, अमेरिका का पूरी दुनिया का शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन जा रहा है, इसलिए दबाव था जो ब्रोकर होते बड़े बड़े कि आप कुछ न कुछ बयान करो, सीज फायर कराओ, ताकि कुछ अमेरिकन जो शेयर मार्केट है ऊपर चढ़े। और वैसे हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर का नौटंकी करते हुए बोले कि मैं सीज फायर करा दिया हूँ। उसी दिन मार्केट में थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और मार्केट ऊपर चढ़ गया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये तो सीज फायर हुई नहीं, एक तरफा है, ये तो युद्ध लंबा चलने वाला है। अभी लंबा युद्ध चलेगा, देखते रहे, समझो कि कोविड-19 की तरह जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर लॉकडाउन की स्थिति में हो जाएगी, क्योंकि उस समय तो पेट्रोल था पर चलाने वाला, यूज करने वाला यानी कि डिमांड नहीं था, खरीदने वाला नहीं था। इस समय क्या है, खरीदने वाले तो है लेकिन पेट्रोल देने वाला नहीं है, सप्लाई बाधित है। इससे पेट्रोल, गैस, डीजल ये आने वाले समय में महंगा होने वाला है। अगर ये युद्ध ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध और लंबा खींचता है तो पूरी दुनिया के इकोनॉमी चौपट हो जाएगा। खासकर से विकासशील देश जैसे इंडिया, चाइना, जापान, ये सब, इंडिया चाइना, जब तक ज्यादातर तो चाइना इंडिया के बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हम लोग तेजी से विकास कर रहे थे, हम लोग को विकास दर कम हो जाएंगे। ऐसा तो लगता है कि सोची समझी साजिश है, क्योंकि इस युद्ध से ईरान को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके पास पहले ही संसद है, उसका पूरी मार्केट चौपट था, व्यापार नहीं कर पा रहा था, पहले से उसका सेशन अमेरिका ने लगा रखा, तो उसको युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अमेरिका की युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके पास तेल है, रिजर्व है, गैस है, वहां तक उसकी मिसाइल भी नहीं पड़ रहा। और दूसरी तरफ इजराइल के भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो भी अपने तेल गैस का लगभग इस्तेमाल से उसकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इजराइल तो युद्ध लड़ता रहता है, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है सबसे ज्यादा? इंडिया, चाइना, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो इस खाड़ी के देश से ज्यादा व्यापार करता था, उसको नुकसान हो रहा है। तो इसमें भारत सरकार को अब गंभीरता से बात करनी चाहिए, दोनों को बैठाना चाहिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और ईरान के जो मेन बंदा उससे बात करना चाहिए, या तो युद्ध खत्म करो, या तो तेल गैस का वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को, इंडिया सरकार को, भारत सरकार को करना चाहिए। अगर युद्ध लंबी खिंचती है तो दूसरे देश से तेल आयात, गैस, जो फर्टिलाइजर है वो सब दूसरे देश से आयात करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा स्थिति रहा तो कोविड-19 की तरह जैसे लॉकडाउन लग गया था, जिस तरह से इकोनॉमी 24 हो गई, इकोनॉमी जिस तरह से जीडीपी नीचे आ रही थी, विकास दर नीचे हो गया था, उस तरह से फिर 2026 में भी ऐसी स्थिति होने वाला है।
इसलिए सरकार को अभी जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध से लड़क हो रहा नुकसान किसी और को हो रहा है। नहीं इससे अमेरिका को कोई फर्क पड़ने वाला है, इस युद्ध से उसको नहीं प्रॉब्लम आ रही है, नहीं इजराइल को कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं नहीं ईरान की प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है तो किसको आ रही है? तो खाड़ी के देश से आ रही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सबको प्रॉब्लम आ रही है। इंटरनेशनल ऊर्जा डिपार्टमेंट में भी इन्हें बोल दिया कि आने वाला समय में डीजल, पेट्रोल और ईंधन का किल्लत होने वाली है, रेट बढ़ने वाली है। इसलिए आप लोग को सुझाव दिया जाता है, जो बड़े देश है, कि आप वर्क फ्रॉम होम करो, यानी कि आप घर से काम करो, यानी कि आना जाना बंद करो, पेट्रोल डीजल के काम बंद करो, कम करो। ये स्थिति हो गई है। इंटरनेशनल ऊर्जा डिपार्टमेंट ने भी ये सुझाव दिया है कि आप घर से काम करो, फिर पेट्रोल की दिक्कत होने वाली है। क्या हो रहा भाई? ये तो यही हो गया, कर कोई रहा भुगत कोई रहा। अबे हम लोग की क्या दिक्कत है? इंडिया के क्या क्या मतलब है इशू से? नहीं नहीं, हम लोग को ये इंडिया से नहीं अमेरिका का कोई मतलब है, नहीं नहीं ईरान से कोई मतलब है, नहीं ईरान से मतलब है। हम लोग का व्यापार हो रहा है भाई। युद्ध कौन लड़ रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? तो ये अब विदेश नीति सरकार को जल्द, यानी कि बिल्कुल जल्द मीटिंग करके, तत्काल करके ये डिसाइड करना चाहिए कि अगर ये युद्ध लंबी खिंचती है तो हम लोग को ऊर्जा, जो खाद का है प्रॉब्लम, एलपीजी जो गैस सिलेंडर का है, वो कैसे बिल्कुल सुचारू रूप से चला जाए, इसकी बिल्कुल व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि अगर ये मेन बात रसोई गैस खत्म हो गया, एक तो स्टूडेंट बिजनेस चौपट हो ही रहा है, दूसरी तरफ हम लोग खाद फर्टिलाइजर भी खाद के देश से मंगाते हैं, वो नहीं मिल पाया तो किसान बोएंगे कैसे? फिर अनाज में कमी हो जाएगी, फिर अनाज की संकट हो जाएगी। तीसरी बात, गैस और पेट्रोल से बहुत सारी इंडस्ट्री चलती है, अगर वो नहीं समय पर उपलब्ध होगा तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी, बहुत सारे नुकसान हो जाएगा। ये सरकार को नीति बनाने वाले को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। पता है कि उन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ना, या तो दोनों को बैठाओ भाई, या तो युद्ध खत्म करो, या तो मेरा जहाज का आने जाने दो, मेरा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोनों तरफ से किसी की तरफ से रहूं नहीं, मेरा क्यों नुकसान हो। अगर वो नहीं मानता है, फिर हम लोग को दूसरे देश की तरफ से रूस से खुल्लम सब सामान मंगाना चाहिए।